मोतिहारी पुलिस ने की छापेमारी, लाखों रुपए की हुई बरामदगी और अचानक खुला एक ऐसा राज जिसने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी। जी हां, मोतिहारी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने जिले भर में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है। यह पूरा मामला गोविंदगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां जालसाजी और ठगी से संबंधित एक शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई थी। प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मोहन जी गुप्ता को सस्ते दाम पर सोना उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर गोविंदगंज इलाके के रढ़िया गांव बुलाया गया था। यहां उनसे न केवल कैश और मोबाइल छीन लिया गया, बल्कि उन्हें धमकाकर मौके से भगा भी दिया गया। पीड़ित ने इस घटना की पूरी जानकारी गोविंदगंज थाने को देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अरेराज डीएसपी रवि कुमार के निर्देश पर एक छापेमारी टीम बनाई गई, जिसमें स्थानीय पुलिस के चयनित जवान शामिल थे। टीम ने तकनीकी और गोपनीय इनपुट के आधार पर मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज क्षेत्र में छापेमारी की, जहां आरोपियों के कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए कैश और 10 सोने का बिस्कुट बरामद हुआ। यह बरामदगी पुलिस कार्रवाई के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी, लेकिन ठीक इसी दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया, जिसने मामले को गंभीर विवाद की स्थिति में ला दिया। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि छापेमारी में शामिल 4 सिपाहियों ने बरामद कुल रकम में से लगभग 3 लाख रुपए अलग छिपाने का प्रयास किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह रकम पुलिस वाहन की सीट के नीचे से बरामद की गई। मामले का खुलासा होते ही उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद तुरंत विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। साहेबगंज थाना में इन चारों सिपाहियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। गिरफ्तार सिपाहियों में संतोष कुमार, गौतम कुमार यादव, कृष्णा कुमार और ओम प्रकाश के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस विभाग की ओर से कहा गया है कि सेवा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या अनुशासनहीनता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। अरेराज एसडीपीओ रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस की टीम के जवानों ने व्यक्तिगत लालच में आकर गलत कदम उठाया, जिसकी जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना की पूरी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह पूरा मामला इस बात की मिसाल है कि विभाग अपने ही कर्मचारियों की गलती को भी छुपाने के बजाय सही प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहा है, ताकि जनता का भरोसा बरकरार रहे। घटना के बाद लोग पुलिस की तत्परता और पारदर्शिता को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं पीड़ित और इलाके के लोगों ने उम्मीद जताई है कि मुख्य आरोपितों के खिलाफ भी जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे प्रकरण में न्याय मिलेगा। नरेश पांडे का घर है, वहाँ पर कुछ संगठित गिरोह के लोग, मोहन जी गुप्ता हैं, वो जौनपुर यूपी के रहने वाले हैं। पूर्व से इनसे बातचीत चल रही थी कि हम लोग सोना देंगे, सस्ते दर पे देंगे, आप कैश लेके आइए। और इनको कॉन्फिडेंस में लेकर 20 तारीख को पहले तो अरेराज मंदिर बुलाया, फिर रढ़िया गांव में एक है आपके ये अमरेश पांडे के घर पे बुला के ये संगठित गिरोह के लोग इनका सोना जालसाजी करते हुए सोना न देकर इनका कैश ले लिए, चैन वगैरह उतरवा लिए, इनका मोबाइल था ले लिए और मारपीट के धमकी दे के भगा दिए वहाँ से। ये इमीडिएट थाना पर आए, सूचना दिए और वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई। एक संयुक्त टीम बना, उसमें सुरेंद्र दास को घटनास्थल से ही वादी के द्वारा पकड़ा गया था, जिसको डीआईयू के द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये गिरोह का खुलासा हुआ, जिसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। और हमारे सदर एसडीपीओ 1 हैं, साइबर डीएसपी सर हैं, सभी हम लोग मिलकर उसके कन्फेशन के आधार पे हम लोग सबसे पहले मुजफ्फरपुर साहेबगंज में अरविंद राय के यहाँ रेड मारे, वो फिरार मिला। तदुपरांत हम लोग चंदन सिंह के यहाँ छापामारी किए। छापामारी में क्रम में काफ़ी विरोध हुआ और फिर भी हम लोग जो अफसर थे अवेलेबल, जो घर में महिला थी, जाके सर्च चला। सर्च के दौरान पीछे कुछ जो सिपाही वगैरह थे हमारे साथ टीम में,
जिनके द्वारा कुछ गलतियां की गई, गैर कानूनी काम किया गया, उनके द्वारा रखे गए, छिपाए गए, उनके द्वारा छीने गए रुपया में से 3 लाख हम लोग बरामद किए। कड़ाई से पूछताछ की गई और चारों लोगों को चिन्हित करते हुए उनको न्यायिक हिरासत में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो टीम में अतिरिक्त लोग थे वो लोग कंटिन्यू लगे रहे। इसी क्रम में उस घर में महिला के द्वारा जिसको गिरफ्तार कर लाया गया है उस बैग को छिपा दिया गया था। काफ़ी कठिन परिश्रम के द्वारा करते हुए बैग को बरामद किया गया। उसमें कुल 12 लाख रुपया था। कुल मिला के 15 लाख रुपया, छीनी गई रुपया जो इनके द्वारा 19 लाख बताया गया उसमें से 15 लाख रुपया बरामद किया गया। और इसके अतिरिक्त जो जालसाजी करके सोना दिखा के जो करते हैं तो कुल 10 पीस एक सोने का चैन, कुछ मोबाइल बरामद किया गया है, वो बैग भी बरामद की गई है। सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन कर लिया गया है। और हमारे पुलिस बल में भी जो गैर कानूनी काम किए हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर साहिबगंज थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। वहाँ भी हम लोग एक लिखित आवेदन दे दिए हैं। न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। तो संगठन में कितने लोग चिन्हित किए गए हैं सर संगठन में? इसमें ये बड़ा गिरोह है, 10-12 लोग हैं। 2 छोड़कर कुल लोगों का नाम आ गया है। हम लोग लगे हुए हैं, इसमें अविलंब गिरफ्तारी होगी।